ओम नमः शिवाय। सावन माह शुरू हो गया है और शिव पुराण इन दिनों पढ़ना बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही आपको भक्ति के रस में सराबोर करने वाला होता है। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की लीलाओं, कथाओं और उनके महत्व का वर्णन है। इसमें शिव के विभिन्न रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों और भक्तों के बारे में बताया गया है। शिव पुराण का पाठ करने या सुनने से कई लाभ मिलते हैं, जैसे संतान प्राप्ति, गंभीर रोगों से मुक्ति और शिवलोक में स्थान। शिव पुराण की कुछ प्रसिद्ध कथाएं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, शिव पार्वती विवाह, दक्ष यज्ञ, कामदेव का भस्म होना, ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति, शिव के विभिन्न रूप और शिव पुराण के जितने लाभ हैं, सुख समृद्धि कैसे प्राप्त की जाती है और भी बहुत सारे उपाय इस शिव पुराण में कहे जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, संतान प्राप्ति। लेकिन शिव पुराण पाठ करने के काफ़ी नियम होते हैं। सबसे पहले तो आपके मन में श्रद्धा भाव जगना चाहिए। शिव पुराण का पाठ करते समय पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करना चाहिए। साथ ही पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। शिव पुराण का पाठ करते समय मन और शरीर को पवित्र रखना चाहिए। शिव पुराण का पाठ करते समय कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे कि निराहार रहना, सात्विक भोजन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। हिंदू संस्कृति में पुराणों की खूब चर्चा मिलती है। शिव पुराण उनमें से एक ऐसा पुराण है और फिर मन में प्रश्न भी आते हैं कि क्या कहानियों के जरिए कुछ बताने की कोशिश की गई है? जी हाँ, जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह सीमाहीन, शाश्वत है, मगर चूंकि इंसानी बोध, रूप और आकार तक सीमित होता है, इसीलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई। गूढ़, समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी, शंभो, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ़ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा के रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अश्लेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि, यानी जीवन के जितने पहलू उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। आमतौर पर दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में जिस चीज़ को लोग दैवी या ईश्वरी मानते हैं उसे ही अच्छा दर्शाया जाता है। लेकिन आप अगर शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर सकते। वह सब कुछ है, वह सबसे बदसूरत है, वह सबसे खूबसूरत भी है, वह सबसे अच्छे हैं और सबसे बुरे हैं, वह सबसे अनुशासित भी हैं मगर पियक्कड़ भी। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। शिव की शख्सियत जीवन के पूरी तरह विरोधाभासी या विरोधी पहलू से बनी है। अस्तित्व के सभी गुणों का एक जटिल संगम एक ही इंसान के अंदर डाल दिया गया। क्योंकि अगर आप एक प्राणी को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम यह चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप इस एक शख्स, जो जीवन की हर चीज़ का एक जटिल संगम है, को स्वीकार कर सकते हैं तो आपको किसी भी चीज़ से कोई समस्या नहीं होगी। शिव पुराण कहानी के पीछे का क्या विज्ञान है? अगर आप शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूरी आधुनिक भौतिकी को बहुत ही खूबसूरती से कहानियों के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। यह एक तार्किक संस्कृति है जिसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया है। हर चीज़ को साकार रूप दिया गया था, मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया, बस कहानियों को ढोते रहे। उन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा
कि वे पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगने लगी। अगर आप इन कहानियों में फिर से विज्ञान को लेकर जाएं, तो यह विज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका है। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है, जिसे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा किया गया है। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन अगर आप गहन अर्थों में उस पर ध्यान दें तो योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता। एक उनके लिए है जो कहानियाँ पसंद करते हैं, और तो दूसरा उनके लिए है जो हर चीज़ को विज्ञान की दृष्टि से देखना चाहते हैं। मगर दोनों के लिए मूलभूत तत्व एक ही है। आजकल वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा की प्रकृति पर बहुत शोध कर रहे हैं। एक चीज़ कही जा रही है कि अगर कोई बच्चा 20 साल की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यवहारिक दुनिया में प्रवेश करता है, तो उसकी बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वह बहुत ज्ञानी मूर्ख में बदल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा देने का एक बेहतर तरीका है उसे कहानियों और नाटक के रूप में प्रदान करना। तो जैसा कि आज की जनरेशन विज्ञान को ज़्यादा मानती है, हर चीज़ को एक तार्किक दृष्टि से देखती है, तो सबसे पहले उसे जानना चाहिए कि वह शिव पुराण क्यों पढ़े, और उसी के बारे में बताया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव को पंच देवों में प्रधान माना गया है और उनके विविध रूपों अवतारों को उनको बताया गया है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है और इसमें शिव भक्ति, शिव महिमा का प्रचार प्रसार भी किया गया है। शिव पुराण को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ भक्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। सभी ज़्यादातर लोग भगवान के मंदिर में इसलिए जाते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो। इनमें से आता है कि अगर कोई व्यक्ति निसंतान है तो उसे कैसे भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जैसा कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय होता है, इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना होती है। साथ ही इसी दिन शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए शिव भक्त सोमवार का व्रत भी रखते हैं। यह दिन चंद्रदेव का भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सोमवार के दिन चंद्रदेव शिव का पूजन करते हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही शिव ने उन्हें निरोगी और सुंदर काया का आशीर्वाद दिया था। चंद्रदेव शिव जी के माथे पर विराजमान रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि संतानहीन जो है वह सोमवार का व्रत रखते हैं, शिव जी का जाप करते हैं, लेकिन जो शिव पुराण की कथा भी वह सुनते हैं तो उतने दिन उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। उतने दिन तक बासी भोजन, मसूर की दाल, गाजर, हींग, लहसुन, प्याज, सेम, मांस और शराब आदि के सेवन से परहेज करना चाहिए और सात्विकता का और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अन्यथा आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसका व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता है। और जैसा कि बताया गया है कि इतनी चीज़ें हमें पाठ करने से मिलती हैं, ये तो सब सांसारिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए लोग पाठ करते हैं, पर इसके अतिरिक्त शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। श्री सूत जी ने बताया कि शिव पुराण सभी सिद्धांतों से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला है, शिव जी को संतुष्ट करने वाला और अमृत के समान एक दिव्य शास्त्र है। सबसे पहले शिव जी ने ही इसका प्रवचन स्वयं किया था। गुरु वेद व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश सुनकर इस पुराण की रचना की थी। कलयुग में यह पुराण लोगों के हितों को पूर्ण करने वाला शास्त्र है। इस धरती पर सभी लोगों को भगवान शिव के परम विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही सर्व चीज़ें सुलभ हो जाती हैं। इसका पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। वह संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है
और अंत में शिवलोक में स्थान पाता है। जो भी व्यक्ति शिव भक्ति करता है वह श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त होता है, उसे शिव पद प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन में बड़े भोगों का उपभोग करता है। जीवन के अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। भगवान शिव के अनेक नाम हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं महादेव, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, पशुपति, भोलेनाथ, उमापति। इन नामों के अलावा शिव को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि विश्वनाथ, त्रिलोचन, शंभु और हर हर। यहाँ महादेव महान देवता, शंकर कल्याण करने वाले, महेश्वर महान ईश्वर, रुद्र विनाशक उग्र रूप, नीलकंठ यानी विष पीने के कारण उनका नीला कंठ हो गया था, पशुपति जीवों का स्वामी, भोलेनाथ भोला दयालु, उमापति उमा पार्वती के पति, विश्वनाथ ब्रह्मांड का स्वामी, त्रिलोचन तीन आँखों वाला, शंभु आनंद स्वरूप, हर हरने वाला जो दुखों को हरता है, काल भैरव समय का स्वामी, नटराज नृत्य के देवता, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष आधा स्त्री, सोम सुंदर चंद्रमा से भी सुंदर। इन नामों के अतिरिक्त शिव के 108 नाम और भी हैं, जो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और स्रोतों में पाए जाते हैं। हम उन नामों का स्मरण करके ओम महाकाल नमः, ओम रुद्रनाथ नमः, ओम भीमशंकर नमः, ओम नटराज नमः, ओम प्रलयकार नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम डमरूधारी नमः, ओम चंद्रधारी नमः, ओम शिवजी नमः, ओम शंभु नमः, ओम नीलकंठ नमः, ओम महाकालेश्वर नमः, ओम त्रिपुरारी नमः, ओम त्रिलोकात नमः, ओम त्रिनेत्रधारी नमः, ओम त्रिलोकनाथ नमः। इन सभी नामों को आप नमः शब्द पर भगवान को बार बार प्रणाम करें और अपने मन आत्मा को शुद्ध करें। शिवजी के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ बताई है। आशा करती हूँ आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।